हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं राजेश खन्ना और आप लोगों के लिए लेके आया हूं मैथ टेस्ट जो डेली लेके आता हूं। चलिए स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को एक बार बता दूं कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए आप सभी लोगों का एक बार फिर से उड़ी अकेडमी में वेलकम है, स्वागत है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन होने वाला है। पहला देखिए, कहता है कि 3√5 4√6, यहाँ से थ्री नहीं है, थर्ड√5 इसको पढ़ते हैं, थर्ड यहाँ पे √5। उसके बाद क्या है कि आपका फोर्थ रूट सिक्स। उसके बाद क्या है आपका 6√12 ऐसे। और उसके बाद क्या है 12 रूट, यहां से 12 रूट आपका दिया हुआ है 276 इस तरीके से। और इस तरीके से बहुत ही मजेदार आपका क्वेश्चन है दिया हुआ। थोड़ा सा मैं इसको देखिए कितना झकास है। बोला इसमें सबसे बड़ी कौन सा, कुछ नहीं करना है। ये जो आपका करनी, ये जो करनी में यानी कि 3 4 6 12 का एलसीएम लेना है। क्या करना है, 3 4 6 का एलसीएम लेना है। कितना एलसीएम होगा इसका, एलसीएम जो होगा इसका कितना हो जाएगा, 12 ही होगा। तो 12 ही एलसीएम होगा। तो ये करने वाले इस 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो करने वाले में 3 है, 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। तो अंदर वाला जो बेस पावर है उसको हम लोग 4 कर देंगे और ये जो हो जाएगा ये 12 वाला हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5 पर पावर 4 इक्वल टू 625 हो जाएगा अंदर में, और ये करनी में रहेगा ये 12 हो जाएगा। देखिए सब बराबर। फिर ये 4 है तो 4 से इसको क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। 4 से 12 में 3 आ जाएगा तो ये 12 रूट हो जाएगा। 4 से भाग करेंगे 12 में तो 3 आएगा, तो अंदर वाले बेस पे पावर 3 कर देंगे तो ये 12 रूट जो हो जाएगा 6 पर पावर 3 216। सबका बेस समान बनाना है मेरे प्यारे बच्चों। एक और है तो उसका भी हम लोग यहाँ से 12 लिख देंगे, अंदर में बेस पावर है तो इस अंदर ये करने से इस 12 में डिवाइड करेंगे तो 6 दूना 12, जो भागफल आता है यानी 6 दूना 12 2 आया तो 2 अंदर वाले बेस पर रख देंगे पावर के रूप में। ये कितना हो जाएगा 12 रूट 144। ठीक है। अब एक और बचा, वो तो 12 रूट है ही, उसमें कुछ करना है ही नहीं। अब यहां से क्या हो जाएगा 12 रूट और ये 276। और आपसे प्रश्न क्या पूछा मेरे प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी संख्या क्या था, आप ही बताइए। सबका करनी समान हो गया, सबसे करनी समान में सबसे बड़ी तो यही आपको लगता है ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, ग्रेटेस्ट नंबर्स होगी सबसे बड़ी संख्या। तो ग्रेटेस्ट नंबर तो यही है आपका ग्रेटेस्ट नंबर्स। देखिए यही तो आपका आंसर हो गया। तो ये टर्म कौन सा है, ये टर्म तो मैंने इसको बनाया था। ग्रेटेस्ट नंबर आपका निकल गया 3√5 और यही आपका आंसर हो गया। जिस ऑप्शन में होगा टिक लगा लीजिए ग्रेटेस्ट नंबर, क्योंकि करने को समान कर देना और उसमें जो अंदर में सबसे बड़ी संख्या होगी वही सबसे बड़ी संख्या होगी। देखिए कितनी झकास तरीके से आ जाता है। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आशा करता हूं बहुत अच्छे से सीखिए। नेक्स्ट क्या कहता है उसको सीखिए, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपके स्क्रीन पे। देखिए क्या प्यारा सा क्वेश्चन कहता है उसको सीखिए। कहता है किसी कार्य को एबीसी मिलकर पूरा करते हैं। कोई कार्य है उसको एबीसी मिलकर के पूरा करते हैं इस तरीके से कहा। तो एबीसी मिलके पूरा करते हैं, कोई भी कार्य जो ए करता है मिलके बी करता है और सी करता है, तीनों मिलके करता है। अब उसमें कहा कि ए बी मिला, देखिए ए बी मिला तो मिलकर के कार्य का कितना प्रतिशत काम किया, तो दोनों मिलके 60% हिस्सा काम किया। फिर उसके बाद बोला बी और सी मिला तो कार्य का कितना हिस्सा किया, तो बोला बी और सी मिलकर के 70% किया। राइट। अब जरा गौर से देखिए, प्रश्न तो दे दिया। अब आपसे कहता है तीनों में से सबसे अधिक कार्य कुशल किसने किया। देखिए यानी कि ए का निकालना है, बी का निकालना है और सी का निकालना है। अब प्रश्न उठता है कि तीनों में से सबसे अधिक कार्य कुशल किसका है, यानी जो ज्यादा प्रतिशत काम करेगा, इसका मतलब कार्य कुशलता उसी की ज्यादा होगी क्योंकि वो ज्यादा काम कर रहा है। तो अब देखिए कि दोनों मिलकर अगर मान लीजिए टोटल काम मेरा 100% हो, टोटल 100% हो तो ए भी 60% कर चुका है, तो तीनों मिलके ही करता है तो 100% में ये भी कर ही लिया है। तो ये ए भी मिलके अगर
60 किया है, इसका मतलब सी जो है कितना करेगा, 40% करेगा ना। क्योंकि 100% का कोई वर्क हो जाए 100% का, तो उसमें तो दो मिलके तो कर ही लिया है 60, तो जो बच गया वो तो सी करेगा। तो 100 में से ए बी को 60% घटा लिया, तो यहाँ से सी निकल गया 40%। अब बी सी मिलकर के 70 पर, तीनों मिलके 100% काम करता है, तो दो मिलके तो 70% कर ही लिया है। तो जो बी सी में कौन सा ए नहीं है, तो ए क्या होगा, 100 में से 70 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 30, ए करेगा। अब जरा गौर से देखिए, ए और सी मिलकर इस दोनों को जोड़ेंगे, ए और सी मिलकर 70 कर लेगा, तो बी कितना करेगा, 100 में से 70 घट के ये भी 30% काम करेगा। तो अब जरा गौर से देखिए कि बोला कार्य कुशलताएं किसकी है, क्षमताएं कितनी है, तो काम को कौन हिस्सा पूरा करेगा, काम का हिस्सा 40% काम करेगा ये। इसका मतलब यह हुआ कि इसकी जो करने की कार्य क्षमताएं हैं वो सबसे ज्यादा है। तो आंसर आपका यही हो गया, सी नंबर 40% काम का हिस्सा कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। खूबसूरत सा आंसर निकल गया, बहुत ही अच्छा। कुछ करना तो है नहीं, बस आराम से सवाल को बनाते रहिए और आगे बढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है उसको हम लोग सीखेंगे। कहा 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर के 3 गोलों को पिघलाकर एक ठोस गोला बना दिया गया। देखिए जब ठोस गोला एक बनाइएगा तो उसका त्रिज्या जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 पाई, उसका त्रिज्या को हम आर क्यू ले लेते हैं। अब ये जो छोटा छोटा है त्रिज्या कितना है, 3 है, तो 4 बाई यहाँ से क्या लिखेंगे, 3, और उसके बाद एक का त्रिज्या कितना है, 3, तो 3 का पाई और 3 का क्यू कितना हो जाएगा, 27। फिर यहाँ से 4/3 पाई, और उसके बाद कितना है आपका 4, तो 4 का क्यूब 64। फिर यहाँ से क्या है 4/3 5 है, और ये पाई हो जाएगा 125, 125 हो गया। और इस तरीके से खटाखट हम लोगों ने, चूंकि 125 क्यों लिखा, 125 इसलिए लिखा कि पाई आर क्यूब होता है। तो अब देखिए यहाँ से 4 और ये कट गया, 4 3 पाई 4 पाई/3 ये कट गया सब में, क्योंकि कॉमन लेके सब कट गया। तो ये आर क्यू बराबर क्या बचा, यहाँ से 27, यहाँ से 64, यहाँ से 125, अब बराबर 216। इसका मतलब आर बराबर कितना निकल गया, 216, 6 का क्यू होता है, आर बराबर 6 निकल गया। तो आपसे प्रश्न पूछा क्या कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की गिरावट हुई। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, जो गोला हम लोगों ने बनाया उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, राइट। और इसका कितना हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 2, और इसका भी आपका आंसर, क्योंकि सब गोला अलग अलग है, तो इसको हम लोग यहाँ से का तीन गोलों का पिघलाकर एक ठोस गोलों का आकार दिया गया। इसका क्या करेंगे 4 पाई और सब का आर स्क्वायर, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका 5 का स्क्वायर हो गया, देखिए। और यहाँ से ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 पाई और 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 36 चौका 144 पाई हो गया, राइट। यहाँ से कितना होगा, ये 4 चौका 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25 है, ये 25 50, और 50 चौका आपका 200, यानी कि 200 पाई हो जाएगा। तो ये तो आपका छोटा छोटा गोला का था। तो देखिए अंतर कितने का दोनों में हुआ, शो देखिए घटा कितना, पहले 200 पाई था, जब हम एक सिंगल गोला बना दिए पिघला के 144, तो घट गया कितना, ये 56 पाई की कमी हो गई। वही बोला परसेंटेज में कितना हुआ, तो 56 पाई बट्टे कितना हो गया 200, और पाई इंटू आपका 100, यही परसेंटेज में कमी आया। परसेंटेज में कमी बराबर यही हो गया, 200 से ये कट गया, और पाई से पाई, 2 से कितना 28, यानी 28% की कमी हो गया। यही झकास आंसर हो गया। सबसे पहले तो छोटका छोटका गोला को पिघला करके बड़ा वाला गोला का जो रेडियस है वो निकाल लिया, और इस बड़ा वाला गोला से जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला ये 144 पाई, और जो छोटका छोटका गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये निकला 200 पाई। दोनों में कमी, पहले 200 पाई था और एक गोला बना दिया तो 144 पाई हो गया, कमी कितने का 56 पाई का, तो 56 पाई बट्टे 200 पाई इंटू 100%, ये प्रतिशत निकल गया, 28% आपका आसानी से आंसर निकल गया।
अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्या है 144, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 44 देखेंगे, एक सोफा सेट जिसका अंकित मूल्य 4800 रुपए है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही झकास तरीके से बनने वाला है। देखिए कहता क्या है उसको सीखेंगे। एक सोफा सेट है और जिसका अंकित मूल्य जो है वो 4800 रुपया है। यहाँ से अंकित मूल्य को मैंने 4800 बना दिया, यहाँ से कि अंकित मूल्य 4800 हो गया। फिर कहा दो क्रमिक छूट के बाद 7672 में मिलता है। पहला दो क्रमिक के बाद तो पहला 10% अगर छूट किया तो 10% डिस्काउंट का मतलब 480 रुपया छूट दिया। मतलब 10% एक अंक दाईं ओर से एक अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे तो वही उसकी 10% हो जाती है। तो 480 रुपया हो गया 10%। अब 480 इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा, यह 20 और 7 में से ये 4320। 4320 के बाद फिर कुछ छूट दिया गया तब उसको बेचा गया 3672 में। कितना बेचा गया 3672। अब जरा गौर से देखिए 3672 में अब यहाँ पे छूट दी गई 4320 में कितना छूट दिया गया कि 3672 में बेचा गया। तो छूट कितना का होगा, ये 0 में से 2 जाएगा तो 8 होगा, राइट। छूट हो रहा है 11 में से 7 जाएगा 4 हो जाएगा, राइट हो गया। अब यहाँ से 3 यानी 12 में से 6 जाएगा यानी कि 6 हो जाएगा। 648 रुपए की छूट दी गई। तो परसेंटेज में डिस्काउंट कितनी की दी गई 648, अब बटे में यहाँ पे 432 जीरो गुने 100, ठीक है। परसेंटेज में एक जीरो से एक जीरो निकल गया। आप इसको काटेंगे कितना बार में 15 दूना 30, अगर आप इसको काट देंगे देखिए अगर 8 से काट देंगे ये तो कट जाएगा। 8 से 8 पंचे 40, 8 चौका 32, 8 से यह 8 या 64, 8 एकम 8 हो गया। अब यहाँ से देखिए कितना से कटा 27 दूना 54 2, 27 तिया 81 और 2 से यहाँ पे 5। तो कितना अच्छा से निकल गया कि 15% जो होगा वो डिस्काउंट हो जाएगा, सेकंड डिस्काउंट। तो बनाने का तरीका देखिए, पहला जो बोला कि दो डिस्काउंट क्रमिक है तो पहला तो 10% दिया था 48 का 10% 480, क्लियर हो गया। 48 का कितना होगा 480। अब बात ये उठती है कि उसके बाद 4320 हो गया, अब इस पे कितना छूट, तो रुपया में 648 का छूट। तो कितना से 4320 से तुलना किया गुना 100 किया और परसेंटेज में निकल गया 15%। कितनी झकास आंसर निकल गया। आप चले आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते ही टिक लगाने वाला है। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका ये है 5। देखिए 5 क्या कहता है, कहा एबीसी क्रमशः 3 4 5 के अनुपात में। पहला नंबर ये ए बी और सी ये आपको 4 5 6 के अनुपात में है, राइट। अब उसने कहा कि 20%, 15% और 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज दिया था। एक वर्ष के बाद उसकी राशि का अनुपात। एक वर्ष के बाद राशि बोला, इसका मतलब क्या समझेंगे आप लोग, इसका मतलब मिश्रधन बोला। क्या राशि हो जाएगी, मतलब ब्याज जोड़ के, मूलधन तो दिया ही हुआ है और ब्याज जोड़ के क्या राशि हो जाएगी, मतलब आपसे अमाउंट पूछ लिया। तो पहले पे कितना है, पहले पे आपका 20 है, पहले पे 20% का रेट है, उसके बाद 15% का रेट है, उसके बाद 10% का रेट है। तो अब अगर 20% का अगर हो तो इसका जो है 120% हो जाएगा, ये 120% हो जाएगा यहाँ से। फिर यह 5 हो तो 15% तो ब्याज है, तो ब्याज से मिश्रण कितना हो जाएगा 115%, ठीक है, यहाँ से हो गया। और ये 6 है तो इसका ब्याज कितना लेकर के कितना हो जाएगा मिश्रण 110%। जब सही बोलेगा तो ऐसा ही लिखेंगे हम लोग, ठीक है। योजनाओं में एक ही वर्ष की बात कर रहा है। अब यहां से चलेंगे क्या होगा, यहां से अब परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, राइट। अब ये 5 से कट जाएगा कितना बार में 24, 5 से कटेगा 23, 5 से कटेगा 22। साइड आपको अभी से कटने की कोई चांस नहीं दिख रही है। 24 चौका 96, चूंकि 23 पंचे कट गया और 5 से कोई कट रहे हैं तो 24 चौका यहाँ से 96, 23 पंचे 24 पंचे 120, 23 पंचे 115 और 22 तक। अगर कोई कटने की चांस तो नहीं लग रहा है। 3 4 5 सॉरी ये जो मैंने लिखा ये गलत लिख दिया, 3 4 और ये 5 लिखा हुआ, वही तो गलती लग रहा था। 3
4 और यहाँ से ये 5, अब सही हो जाएगा। अब तो काटा हुआ सही है, तो अब कुछ कटेगा, क्या कटेगा? यह जो आपका आ रहा है 2 से यह 12 हो जाएगा, 2 से यह 2 हो जाएगा और 2 से 11 हो जाएगा। अब सही हो गया। 12 तिया 36 यहाँ से, और 23 दूना 46, और यहाँ से 11 पचे 55, और यही आपका राशि हो जाएगी, आपकी आंसर हो जाएगी। बहुत ही अच्छा से 3, 4, 5 के अनुपात में था, हमने उसको क्या ले लिया था 4, 5, 6 में। तो 3, 4, 5 था, बोला कि एक ही वर्ष का ब्याज चाहिए थे। एक ही वर्ष का ब्याज तो साधारण ब्याज की तरह होता है, इसलिए 20% है। एक वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा 20%, तो 120% मिश्रण हो जाएगा। तो ये 120 हो गया, 115 हो गया, 110 हो गया, काट के आंसर निकाल लिए। अब चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए। नेक्स्ट ये रहा सुनहरे अक्षरों से आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ पे आ जाइए। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन, ये भी बहुत झकास है और अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया भी है। देखिए सवाल पहले सीखेंगे। कहा 120 सदस्य है, कहीं पे 120 मेंबर्स हैं और उसका एवरेज जो दिया हुआ है 60.7। कहा 120 सदस्य है और उसका एवरेज 60.7 दिया हुआ है, राइट। उसमें से 30 न्यू मेंबर को जोड़ दिया गया, 30 न्यू को जोड़ दिया गया। तो अब सभी का जो एवरेज हो गया वो एवरेज कितना हो गया 56.3 एवरेज हो गया। यही सवाल बोला कि अब जो एवरेज हो गई वो 56.3 हो गई। तो पहले वाले एवरेज से क्या हो गया, घट गया कितना, 7 में से 3 गया 4 का, और ये 10 में से 6 गया 4 का, यानी 4.4 का माइनस कमी आ गया। कितने का कमी हो गया, इतने का। तो देखिए एवरेज का मतलब होता है सबको बराबर। ये 120 और 30, 150 को 56.3, 56.3, ये 30 को जो 56.3 आएगा, पहले तो एवरेज है तो आएगा ही 30। अब क्या करना है, तो इसको जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, घटेगा कितना, ये 120 में 120 को ये 4.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, माइनस में 0 से 0 एक हट जाएगा, तो 12 चौका 48 का 8 बचा आपका कितना 4, फिर से 12 चौका 48 4 52, और इस तरीके से ये 0 था तो ये हट गया। अब ये 0 से ये भी हट गया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये 3 से आपका यहाँ पे 3 तिया 9, 6 त्रिक 18, 5 तिया 15, 1 16, ये 528। ठीक है, तो अब ये कितना होगा, 1 2 8 में से 2 जाएगा 6 में से ये 1 और 1 11। तो ये 30 न्यू मेंबर्स का योग निकल गया 1161, लेकिन आपसे बोला एवरेज कितना होगा, 1161 बटा 30, एक जीरो बैठा देंगे तो 100 ये बटा 3 हो जाएगा। 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9, 2 11 26, 8 तिरिक 24, आप 2 बचेगा, 1 7 तिया 21। तो न्यू एवरेज 30 का जो नया है उस 30 का एवरेज निकल जाएगा 38.7। ये तो ये कंसेप्ट हुआ, राइट। अब कंसेप्ट आपको मैं दूसरा दे रहा हूं, उसको भी सीख लीजिएगा। ये तो मैं अलग कंसेप्ट दिया कि आप अच्छे से सीखिए। दूसरा कंसेप्ट ये कहता है, इसी सवाल को बनाने का दूसरा कंसेप्ट सीखेंगे, ये मैं यहीं पे छोड़ता हूं। दूसरा कंसेप्ट कहता है कि 120 है आपका और उसका एवरेज है 60.7, तो योग कितना होगा, 1 दशमलव का 0 से खत्म, 12 सत्ते 84 का 4, और 12 सत्ते 84 का 4 बचा 8, तो ये 0 है तो 8 भी लिख देता हूं। अब 12 छक 72, यानी कि 72 84। क्लियर हो गया। अब ये 12 120 का एवरेज इतना, तो 72 84 निकल गया। फिर कहता है 30 नए आ गए, तो 30 नए जब आ जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा, आपका 120 पहले से था, अब 30 नए आ गया तो ये एवरेज कितना होगा 150, और उसका कितना 56.3। अब इसको आप यहां से करेंगे, इसको जब आप यहां से करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, वो देखिए बहुत ही प्यारा सा आपका निकल के आ गया। कितना आ जाएगा, पॉइंट, पहले तो पॉइंट दिया हुआ था, ये कैंसिल 0 से 15 तिया 45 का 5 बचा 4, 15 छक्का 90 और 4 94 बचा 9, 15 पचे 75 और 9 कितना हो जाएगा 84। अब देखिए 150 है, ये कितना है 120 का, जब ये घटा लीजिएगा 30 सदस्यों का योग निकलेगा, कितना निकलेगा, 5 में से 4 गया 1 का, अब 14 में से 8 गया 6 का, 3 में से 2 गया 1 का,
8 में से 7 गया 21, 30 सदस्यों का योग निकला। तो यहाँ भी एवरेज बराबर करेंगे तो 1161 बट्टा 30, 1161 बट्टा 30 अब डिवाइड करके तो अभी तुरंत निकाले हैं 38.7। तो दोनों तरीके से एक कंसेप्ट ये बताया और एक कंसेप्ट ये बताया कि पहले तो बोला कि 120 है मेंबर्स, उसका एवरेज इतना है तो गुना कर लिया तो योग इतना निकल गया। फिर बोला 30 और आ गया तो 120 पहला वाला और 150 गुना एवरेज ये निकल गया, दोनों में घटा लिया तो 1161 आया और 1161 को 30 से डिवाइड कर दिया तो यही एवरेज तो आ गया। लेकिन ये कंसेप्ट और ये कंसेप्ट में बहुत का अंतर है, इसमें गुना कम करना पड़ता है, इसमें देखिए गुना ज्यादा करना पड़ता है, कंसेप्चुअल है। तो दो तरीके से इस सवाल को बताया। तो चलिए मैं आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे से सीखे होंगे। अब चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपके स्क्रीन पे, बहुत ही खूबसूरत सा, क्या कहता है उसको सीखिए। सवाल में कहा 175 अनानास बेचने पर 50 अनानास के विक्रय मूल्य के बराबर का फायदा होता है। जब भी लाभ की बात करें, फायदे की बात करें, प्रॉफिट की बात करें तो विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट, तो हमेशा याद कर लीजिए जितनी प्रॉफिट का उतना लिख दीजिएगा नीचे में। जब ये विक्रय मूल्य का प्रॉफिट बोले तो जितनी बेचता है उसमें से घटा लिया जाता है, यानी 175 में से आप 50 को आप घटा लेंगे गुना 100, यही परसेंटेज आपका आंसर हो जाएगा। तो सवाल क्या बनेगा, ऊपर में तो 50 है ही और नीचे में ये घटेगा कितना होगा 125 और गुना यहाँ से 100। देखिए कितनी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। अब यहाँ से देखिए 25 से काटेंगे 2 बार में, अब 25 से 5, अब 5 से काटेंगे 20 बार में, तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा आपका 40, यानी कि 40% जो होगा वो आपका राइट आंसर प्रॉफिट निकल जाएगा। तो इस तरीके से आंसर निकल गया 40%। अब चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था कि जब भी बोला 175 अनानास और विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, 50 विक्रय मूल्य के बराबर होता है, हमें से 50 तो लाभ बोला वो लिख दीजिएगा, नीचे में क्या है जितना बेचते हैं उसमें से जितना लाभ बोला घटा करके गुना 100 कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट ये रहा आपके स्क्रीन पे 8 नंबर और ये भी खूबसूरत सा आंसर है, चेक करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर आप नेक्स्ट में आ जाइए। नेक्स्ट बोला ए बी से 20% अधिक अंक प्राप्त करता है तो बी के अंक ए के अंकों से कितने प्रतिशत कम होंगे। ये तो अधिक से 20% अधिक है, अधिक दिया हुआ है तो अधिक से तुलना करेंगे, अधिक दिया हुआ है तो अधिक से तुलना किया, 120 से तुलना किया, जब ये अधिक से तुलना करेंगे तो ये कमी प्रतिशत निकलेगा। तो कितनी कमी होगा, यानी कि लेस प्रतिशत यानी डिक्रीज प्रतिशत 20 से 6, और यही आपका आंसर हो जाएगा कितना 16.66% आ जाएगा। इस तरह से 16.66 आपका क्या होगा आंसर आ जाएगा। देखिए आपका आंसर निकला। जब भी कमी अधिक से तुलना तो अधिक से तुलना कीजिए, कमी से रहेगा तो कमी से तुलना, अधिक से तुलना करेंगे तो आपको कमी निकलेगा और कमी से तुलना करेंगे तो अधिक निकलेगा। इस सवाल में यही ध्यान दिया जाता है। अब आ जाइए नेक्स्ट। बोला एक रेलगाड़ी जो है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कहा एक रेलगाड़ी जो है वो दिल्ली से 10 बजे एएम में चलती है, ये दिल्ली है और यहाँ से ये दिल्ली हो गया और यहाँ से दिल्ली से 10 एएम में चली, राइट, ठीक है, मैंने लिख लिया। अब सवाल कहता है कि वो उसी दिन 4 बजे जो जयपुर पहुंच जाती है, यहाँ पर ये जयपुर है और जयपुर 4 पीएम में पहुंच जाती है। इसका मतलब जो दिल्ली ये चली 4 पीएम में तो 10 2 12 4 6, कितना घंटा लगा 6 घंटा लगा, ठीक है 6 घंटा लग गया, 10 से 4 बजे तो 6 घंटा लगा। अब कहती है दूसरी रेलगाड़ी जो 12 बजे अपराह्न जयपुर से चलती है, इधर ये जो चली इधर से चली और ये चलेगी इधर से 12 बजे, 12 बजे नून कहा जाता है, 12 बजे चली और ये जो है 12 बजे चली और 5 बजे पहुंच गई, 5 बजे यहाँ पे पहुंच गई 5 पीएम में, तो इसका मतलब इसको कितना घंटा लगा 5 घंटा लगा, कितना घंटा लगा 5 घंटा। अब सवाल कहता है कि दिन में किस समय दोनों रेलगाड़ियां मिलती है, ये पूछा कि दिन में कितने बजे दोनों मिलती है। मिलने के लिए क्या करेंगे, दोनों का टाइमिंग सेम होना चाहिए। ये 10 पहले तो ये दूरी को अगर डी मान लेते हैं तो चालें क्या होगी, इधर वाली जो ट्रेन को अगर चाले V1 मान लेते हैं तो इसकी चाले क्या होगा दूरी D और ये 6 घंटा में पहुंचा 6, इधर वाली को V2 मानेंगे और यही D दूरी
दूरी कितने देर में, 5 घंटे में। तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, निकल गया। अब सवाल है कि इसको 2 घंटा पहले चला लेंगे, तो 2 घंटा चलाएंगे तो दूरी कितना चलेगा, 2 गुने d बटा 6, इतना दूरी। तो अब ये 12 बजे आ गया, यहाँ पे 12 हो गया। अब ये इधर चलेगी और इधर से चलेगी, तो 12 बजे के बाद ही कहीं मिलेगी। तो ये दूरी कितना होगा, तो d में से 2d/6 को घटा लेंगे तो कितना निकलेगा, 4d/6। अब दूरी तो यही बचेगा, यही 4d/6 को हम दोनों तरफ से क्या करेंगे, विपरीत दिशा से चल रही है तो 40 जोड़ करके d/6 और d/5। अब इसको करेंगे 4d/6, अब बटा में ये कितना होगा, 5 यहाँ 6 यहाँ 11d बटा यहाँ पे 6 पंचे 30, तो d से d कट गया, 6 से करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, तो 5 ऊपर जाके कितना होगा, 5 चौका 20, अब बटा 11, कितना हो गया, 20/11। अब 20/11 को आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 11 से, तो क्या होगा, 11 दूना 22, नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा तो ये 1 घंटा जो हो जाएगा, ये कितना निकलेगा, 1 घंटा अप्रॉक्स में 49 निकलेगा, 49 ये पीएम निकलेगा, तो ये निकलेगा, इतना घंटा उसको लगेगा। तो लगेगा तो आपको क्या होगा कि आपका यहाँ से 11 दूना 22 कर ही लीजिए, एक बार में निकालेंगे तो ये 9 निकलेगा, तो 9 निकल गया, 1 घंटा तो लगा, शेष बच गया कितना, 9, तो 9 बच गया बटे में 11, 60 से गुना करेंगे तो क्या कितना हो जाएगा, 9 6 54, 9 से 54 540, क्योंकि 1 घंटा इतना मिनट हो गया। अब इसको भी कन्वर्ट कर लीजिए, तो 1 घंटा 11 से डिवाइड कीजिएगा, 11 चौका 44, राइट, 11 चौका 44, तो 44 बचेगा, कितना हो जाएगा, यहाँ से 100, 11 9 99 मिनट। ये जो आएगा वो अप्रॉक्स में आएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि कटा तो नहीं पूरा पूरा, 1 घंटा 49 मिनट आया। लेकिन आपसे पूछा क्या कि दोनों कितने बजे राइट टाइम मिलेगी, तो राइट टाइम तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे रियल टाइम, इसको बोलते हैं रियल टाइम, क्या होगी वो, क्योंकि 12 बजे के बाद स्टार्ट की, 12 बजे नून में 1 घंटा 49 मिनट को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 12 1, तो ये 1:49 PM पे होगा, यही मैंने डायरेक्ट लिखा था, इस तरह से लिखाएगा, 1:49 होगा। कितनी खूबसूरत सा तरीका हो गया। सो देखिए, ये तो मैंने समझाने के लिए इतना लिखा, लेकिन इतनी जरूरत नहीं है, मन ही मन आप करेंगे, क्योंकि मेन तो ये चीजें हैं, ये चीजें मन ही मन करके निकाल सकते हैं। तो चले आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये रहा आपके स्क्रीन पे, कहा 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज, देखिए सवाल क्या कहता है, सवाल बोला 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज, 1 वर्ष पहले लिख लेता हूं, उसके बाद कहता है कि 1 वर्ष के साधारण ब्याज, 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, 1 वर्ष का CI और 1 वर्ष का SI, ठीक है, ये वाला। अब कहता है किसी की निश्चित राशि पे उधार देने पे 8% की वार्षिक दर पे अर्धवार्षिक संयोजन हो, यह दोनों के लिए 8% रेट है और अर्धवार्षिक संयोजन हो, तो कहता है कि 64 रुपए का अंतर है, तो क्या होगा, हाफ ईयरली के केस में क्या हो जाएगा, हाफ ईयरली के केस में ये टाइम जो होता है दुगुना हो जाता है, और रेट जो होता है वो क्या होता है, अब जो रेट होगा वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 4% हो जाएगा। तो मूलधन P बराबर क्या होता है, अंतर CI माइनस SI इंटू 100, यही अंतर होता है, और नीचे में होता है R इंटू R, ठीक है, रेट इंटू रेट, यहां से रेट इंटू रेट, यही मूलधन निकल जाए। तो अंतर यहां से कितना का दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ 64 का, तो 64 गुने 100 गुने 100, फॉर्मूला याद करके रखेंगे, और रेट गुने रेट, रेट तो आप 4 हो गया, 4 गुना 4, 4 चौका 16 चौका 64, 4 हो गया, तो 4 पे कितना जीरो, 4 जीरो, और इस तरीके से 40,000 जो है उसका मूलधन निकल गया प्रिंसिपल। तो ये राइट आंसर हुआ। जब भी आपका 2 वर्ष की बात करें तब CI/SI का अंतर दिया हुआ हो तो अंतर गुने 100 गुने 100, नीचे में रेट गुने रेट कर दिएगा, मूलधन में निकल जाएगा। बहुत ही आसान है, कंसेप्चुअल था, खटाक से बन गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कहता है जो आपके स्क्रीन पे, वो देखिए, ये आपका
शेषफल और फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड लगता है। बोला कि एक्स स्क्वायर प्लस k1x अब प्लस k2 इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर k1x प्लस k2 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अब कहता है कि यह एक बार x माइनस 2 से विभाजित है और दूसरी x प्लस 3 से। तो x प्लस माइनस 2 से, x माइनस 2 से जब विभाजित हो तो 0 से तुलना करेंगे तो x बराबर 2, और जब x प्लस 3 से विभाजित हो तो 0 से तुलना करेंगे तो x बराबर माइनस 3, राइट। अब इसको एक बार x बराबर 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर यहाँ से 4 निकलेगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 2k1 और यह k2 बराबर 0। यहाँ से करेंगे माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और यहाँ से माइनस 3k1 क्योंकि माइनस लगेगा प्लस k2 बराबर 0। अब यह दोनों इक्वेशन को जब घटाएंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, ये बड़ा सा लगता है, और इसमें से इसको जैसे ही घटाएंगे देखिए क्या होता है 4 प्लस 2k1 अब प्लस k2 इक्वल टू 0। जब जैसा ही घटाएंगे तो क्या होगा, घटाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, तो 9 में से 4 गया, यहाँ से 5। अब देखिए ये कितना होगा माइनस आपका ये, तो ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस 5k1 0। इसका मतलब ये हो गया कि k1 बराबर 1, और जब k1 का मान यहाँ पुट कर दीजिएगा क्या निकलेगा, यहाँ से 4 प्लस 2 प्लस k2 बराबर 0, तो k2 बराबर क्या होगा माइनस में 6। तो जहां भी आपका k1 बराबर 1 और k2 बराबर माइनस 6 हो तो वो आपका राइट आंसर। कुछ नहीं होता, जब भी इस तरह का कोई बहुपद मतलब इक्वेशन दिया हुआ वो बोले कि यह x माइनस 2 से विभाजित होता है, x प्लस 3 से विभाजित होता है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिससे बोला कि विभाजित होता है या गुणनखंड है, गुणनखंड विभाजित दोनों बोला तो सेम है। गुणनखंड भी बोलेगा तो उसको 0 से तुलना कर दीजिएगा, जो x का मान आएगा पुट कर दीजिए। फिर बोलेगा कि जिससे भी आएगा 0 से तुलना करके x का मान आएगा पुट कर दीजिएगा। दो इक्वेशन बना, दोनों को हल कर दीजिए, यही k1 और आपका निकल गया। k1 बराबर 1 और k2 बराबर माइनस 6, और ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे आ जाइए, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन नेक्स्ट है, खट खट बनने वाला है। नेक्स्ट ये रहा केस क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कहा आपसे कि x माइनस वाई इक्वल टू 7 दिया हुआ है, x माइनस वाई इक्वल टू 7, अब तब यहां से x माइनस 15 का होल स्क्वायर शायद ऐसे दिया हुआ है, राइट, और ने होल क्यू दिया हुआ है, और माइनस यहां से y माइनस 8 का होल क्यू शायद दिया हुआ है। x माइनस 8 का होल क्यू इसी का मान निकालने के लिए कहता है। तो जरा गौर से देखिए, अगर मैं यहां से x की अगर मैं हीट एंड ट्रायल मेथड मानूं तो x बराबर 15 और y बराबर 8 रख लूं। अगर 15 रख लेता हूं यहां से तो ये सेटिस्फाइड करके देखता हूं कि सही है कि नहीं। 15 माइनस 8 बराबर 7, इसका मतलब ये जो x माइनस वाई बराबर 7 दिया हुआ वो तो सही है, इसलिए मैंने जो माना वो क्या बिल्कुल सही है। तो अब जब बिल्कुल सही है तो x बराबर 15 और y बराबर 8 पुट कर 15 पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ से 15 माइनस 15 का क्यूब, और यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस 8 का क्यूब, तो ये आपका 0 का क्यूब, ये 0 का क्यूब बराबर 0 आपका आंसर। तो इस तरीके से राइट आंसर हो गया आपका 0, राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट में आ जाइए, नेक्स्ट क्या कहता है 13। यहां से 13 क्या कहता है उसको सीखिए, बहुत ही खूबसूरत सा 13। 13 में कहा कि x माइनस वाई, और यहां से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बोला x माइनस वाई माइनस रूट 18 और ये इक्वल टू -1। फिर कहा x प्लस वाई और ये 3 रूट 2 इक्वल टू कितना, ये आपका -3√2 इक्वल टू 1, ठीक है। अब इस दोनों सवाल को जब ही आप ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहां से ये 2x हो जाएगा, y से y कैंसिल, ऐड यानी कि जोड़ने पर कट गया, ये जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ये 6, ये चूंकि रूट 18 को इसको भी आप 3√2, रूट 18 को 9 दूना 18, 9 बाहर निकलेगा 3 रूट 18 को 3√2 लिख, दोनों तो सेम ही है, तो 6√2 हो गया और ये 0 हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि 2x बराबर 6√2 और यानी कि x बराबर जो होगा 3√2, x का मान निकल गया 3√2, x का मान कितना निकला 3√2,
जब x का मान 3√2, अगर किसी ऑप्शन में डाल दीजिए x का मान 3√2, जब पहले वाले में डालेंगे, पहले वाले में पुट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से 3√2, उसके बाद माइनस में y, उसके बाद क्या लिखा है, ये 3√2 और ये क्या है -1, ये से ये कट गया तो y बराबर कितना निकल के यहाँ से आएगा, y बराबर 1 हो गया। जब x का मान 3√2 तो y बराबर 1, और यही तो आपको पुट करके निकालना है। क्या निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, 12xy इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखिए एक ही बार में कैसे निकल जाता है, खटाक से निकलेगा। 12 तो रहेगा इंटू एक्स का मान कितना 3√2 भी रहेगा, y का मान 1, और यहाँ से x का स्क्वायर 3√2 का स्क्वायर कितना होगा 18, अब ये 1 हो गया। अब कितना हो गया 12 तिया 36 और √2 और यहाँ से 17, अब गुना करके लिख दीजिए, 17 छक्का 102, यहाँ पे 2 हो गया, बचा 10, 17 तिया 51, 10 61, 612 और आंसर देखिए 612 आंसर है किसी में, 612 ऑप्शन 13 का 612 आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कितनी खूबसूरत सा निकल के आ गया, ये देखिए कुछ नहीं करना होता, बहुत ही आसान तरीके से बन गया, जोड़ दिया एक बार आंसर आ गया। अब चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको सीखेंगे। नेक्स्ट में आपका 14 दिया, 14 में क्या है उसको सीखिए। क्वेश्चन नंबर 14 कहा आपसे ऐसे कि पी वाई क्यू और यहां से अगला दिया क्यू वाई, अगला दिया आपका पी वाई क्यू आर वाई एस, ठीक है, और अगला दिया टी वाई यू, यही दिया टी वाई यू और ये √5, ऐसे √5 दिया हुआ है। तो आप इसे क्या कर सकते हैं, p बराबर क्या हो जाएगा √5, अगर पी वाई क्यू बराबर √5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा, फिर r बराबर क्या हो जाएगा √5s हो जाएगा, और t बराबर क्या हो जाएगा √5u हो जाएगा, ये हो गया। और सवाल आपसे क्या पूछा, देखिए एक ही बार में आंसर आ जाएगा। सवाल आपसे पूछा कि 3p² प्लस 4r², अब प्लस जो है 5t², अब बटे में आपका क्या दिया वो देखिए, बटे में दिया 3q² प्लस 4s², अब प्लस कितना दिया 5u²। कुछ नहीं करना है, जब आपका ये दे दिया तो p के जगह पर, इस p के जगह पर इस p को पुट कर दीजिए, इस r के जगह पर इसको पुट कर दीजिए, और यह t के जगह पर इसको पुट कर दीजिए। देखिए आंसर कैसे आता है, p का स्क्वायर यहाँ करेंगे तो √5 है तो 5q² होगा, 3 रहेगा और यहाँ से 5q² हो जाएगा, प्लस इसको जगह पर रखेंगे तो ये 4 रहेगा ही, और ये 5 जो होगा वो s² हो जाएगा, प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, सीखिएगा गौर से, p के स्क्वायर √5 तो ये तो 5 रहेगा ही और 5u² हो गया। अब बट्टा में आपका क्या है, ये तो टर्म है 3 यहाँ से q² प्लस 4s², अब प्लस कितना 5u², ये तो है। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, देखिए सब में 5 5 है तो 5 कॉमन कर लीजिए, तो अंदर में बच गया 3q², अंदर में बच गया यहाँ से 4s² और अंदर में बच गया 5u², ऐसे करके, और नीचे में बच गया कितना, यहाँ से 3q² प्लस यहाँ से 4s² और प्लस यहाँ से 5u², और ये दिस से दिस कैंसिल, बराबर कितना हो गया यहाँ से 5, और इस तरीके से राइट आंसर निकल गया। तो देखिए खूबसूरत सा आंसर कितना निकल गया, ऑप्शन नंबर बी। कुछ नहीं करना था, नीचे वाले को मैंने कुछ नहीं किया, ऊपर वाले में ये मान रख दिया और सेम नीचे जैसा बन गया और कट के आंसर आ गया। तो बहुत ही खूबसूरत सा आंसर निकल के आ गया। आशा करता हूं कि बहुत ही बेहतर ढंग से समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखते हैं। ये भी खूबसूरत सा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट आपका 50 नंबर जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, बहुत ही प्यारा सा है। देखिए सवाल कहता क्या है उसका, यहां से देखिए, कहा किसी त्रिभुज एबीसी में, सवाल जो है त्रिभुज एबीसी में एक बिंदु डी तक रेखा खींची जाती है, राइट। किसी त्रिभुज एबीसी में
एक बिंदु डी तक जो है वो क्या की जाती है, रेखा खींची जाती है। ठीक है, कहा बीसी जो है 9 सेंटीमीटर है, इसको पहले मिटा ले 15 का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आज का। देखिए कहता क्या है कि एक त्रिभुज एबीसी में ए से बीसी पर जो है एक खींची जाती है, बीसी पर बने एक बिंदु डी तक रेखा खींची जाती है, बीसी पर बने ए से बीसी पर बने एक बिंदु डी तक रेखा खींची जाती है। ऐसा खींच लेंगे हम लोग, और यह ए हो गया, यहां से बी हो गया और यहां से ये सी हो गया। बना लिया सी एबीसी। बोला ए से बीसी पर एक डी खींच लिया ऐसे, ये बीसी पर डी तक खींच लिया। अब कहा बीसी जो है वो 9 सेंटीमीटर है, यहां से लेके यहां जो है वो 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब उसने बोला 9 सेंटीमीटर, और जिसमें कहा कि DC3 ये यहां से लेके ये जो है वो 3 सेंटीमीटर है, तो स्वाभाविक है कि ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि टोटल 9 है, 3 इधर हो गया तो इधर वाला कितना होगा 6। अब कहता है कि ABD और ADC का क्षेत्रफल क्या होगा। अब आपसे पूछा कि यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD और एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, ऐसा सवाल पूछा आपसे। जब भी आपका यहां से देखिए ABD और ADC, यह दोनों का एरिया क्या होगा, तो मैं आपको प्यारे बच्चों बता देता हूं, इस दोनों का एरिया का जो अनुपात होता है ये दोनों के आधारों के अनुपात के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 1/2 तो दोनों में कॉमन होगा, ऊंचाई दोनों के लिए सेम ही होगा। इसलिए ऐसा जब भी त्रिभुज बने और इस त्रिभुज में बोले कि क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो सिर्फ आधारों का अनुपात कर दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा अनुपात के केस में। तो कितना हो जाएगा, 2:1 इज द राइट आंसर। क्योंकि 1/2 आधार ऊंचाई, 1/2 इधर भी होगा जो कट जाएगा, ऊंचाई दोनों का सेम होगा तो ऊंचाई इधर भी लिखिएगा इधर कट जाएगा, तो आधारों का डायरेक्ट आधारों का अनुपात लिखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 2:1। ठीक है, इस तरह के केस में दे मेरे प्यारे बच्चों तो ऐसे सवाल बनाइएगा। देखिए कितनी झकास तरीके से आंसर आ गया। अब चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जो आपके स्क्रीन पे इस तरीके से बहुत ही खूबसूरत सा है, और हम लोग खटाखट इसको देखते चलेंगे। कहा PQR एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब यहां से चलिए, कहा PQR जो है एक समकोण त्रिभुज है, लेकिन कौन सा आपका ये समकोण बन गया। बोला कि R समकोण है, यहां से R होगा तो ये P मान लेते हैं, ये Q बना लेते हैं, हो गया समकोण। ये इस पर 90 डिग्री का सिंबल लगा देते हैं। अब कहा कि RS, R से S इस पे डालेंगे, PQ पे, तो ये भी लंब है तो इसका भी सिंबल लगा दिए। फिर बोला PR जो है वो 3 सेंटीमीटर है। फिर आपसे बोला RQ जो है वो 4 सेंटीमीटर है, ये भी लगा दिया। तो हम लोग क्या जानते हैं, 3, 4, 5 का रिलेशन होता है समकोण त्रिभुज में, ट्रिपलेट बनाता है। इसका मतलब 3 और 4 दिया हुआ है, सबसे बड़ी भुजा जो निकलेगी वो क्या हो जाएगी, 5 निकल जाएगी। हो गया, कर्ण 5 निकल गया। बोला RS का मान, जब ये तीनों मालूम हो और R से इस पे लंब डालेंगे तो RS बराबर जो होता है आधार यानी कि बेस गुने लंब यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, बेस 4 का, परपेंडिकुलर 3 का, हाइपोटेनस 5 का, यही तो आंसर हो गया 12/5। अगर इस फॉर्मेट में है तो इसी में टिक लगा दीजिए, 12/5 ऑप्शन नंबर ए। बस केवल फॉर्मूला याद करके रखिए, आपका आंसर खटाक से निकल जाएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों कितनी बेहतरीन तरीके से आ गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्या कहता है, देखिए खूबसूरत सा आपका नेक्स्ट है ये, कहा त्रिभुज PQR। कहा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। कहा कि त्रिभुज PQR में शीर्ष लंब जो है बिंदु A पर परिच्छेदन करते हैं, तो यहां से एक बनाएंगे ऐसे, और जब ये परिच्छेदन करते हैं यहां से इससे इस पर, यहां से इस पे, और यहाँ पे इस तरह से परिच्छेदन करते हैं, तो ये इससे क्या हो जाएगा, एक सर्कल इससे गुजरेगा, तो क्या होगा, शीर्ष समान हो जाएगा, तो ये तो परिकेंद्र हो गया। यहां से अगर A, B और C, शायद इसी का मान दिया नहीं, PQR दिया है, ABC नहीं दिया, आप भी P, Q और R मान लेंगे, राइट। और आपसे बोला A पे परिच्छेदन करता है, तो यह A बना दिया। ठीक है, अब दूसरा कहता है कि इसी त्रिभुज, यही त्रिभुज हो गया,
और यह जो आपका कोनों का बाइसेक्टर, यही बोला बोला कोण द्विभाजक जो है बी पे मिलता है। कोण द्विभाजक इससे आगे बढ़ाएंगे, फिर इसका कोण द्विभाजक इसको आगे बढ़ाएंगे, इसका कोण द्विभाजक इसको आगे बढ़ाएंगे और ये जाके मिला बी पे। ठीक है, अब कहता है कि पीबीआर, और यहां से ये पी हो गया वही क्यूआर में ऐसे, तो कहा पीबीआर जो है पीबीआर 105 है, मतलब ये इधर 105 है। ठीक है, ये 105 है, तो जब ये 105 है तो क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 105 है तो यही आपका पी बी आर बराबर ही तो होता है 90 प्लस इस कोण के सामने की ये जो क्यू होगा उसका आधा। तो जरा गौर से देखिए, ये 105 दिया हुआ है, ये 90 दिया हुआ है और ये q/2, इसका मतलब ये 90 इधर आके घटेगा, तो क्या हो जाएगा आपका q/2 बराबर जो हो जाएगा 90 घटेगा कितना हो जाएगा 5 और यहां से कितना 15, और इसका मतलब ये हो गया कि q बराबर निकल गया 30 डिग्री। ये जो q निकला वो 30 डिग्री निकला, यहां भी q बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री, होगा कि नहीं होगा, q बराबर कितना निकलेगा 30 डिग्री। अब कहता है पी ए आर, तो पी ए आर मतलब ये कोण जब ये वृत्त हो जाएगा, एक ही जीवा द्वारा परिधि पर बने कोण का दुगुना केंद्र पे कोण बनता है। इसका मतलब ये हो गया यहां पर जो एंगल बनेगा पी ए आर बराबर जो होगा ये 30 का 60 डिग्री हो जाएगा और यही राइट आंसर हो गया। खूबसूरत सा आंसर निकल गया 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर आपका ए इज द राइट आंसर। सबसे पहले तो ये सीखना था जो मैंने नीचे बताया कि आप इस Q का मान निकाल लीजिए, वही Q यहाँ पर रखिए और इस तरह से यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन नेक्स्ट है, उसको सीखेंगे। देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18 में कहता है एक समधरातल में 4 रेखाएं हैं, तो इन रेखाओं के प्रतिच्छेदक बिंदुओं की संख्या कोई 4 है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक है 4, चारों बना दिए। इसमें जो प्रतिच्छेदक रेखाएं मतलब कोई बिंदु नहीं कटा, यहाँ पे 0 बिंदु बना, मतलब कोई एक दूसरे को काटा नहीं। इन रेखाओं के प्रतिच्छेदक इंटरसेक्शन पॉइंट, कोई किसी को काटा नहीं तो इंटरसेक्ट किया ही नहीं, तो बिंदु की संख्या 0 हो गई। तो इन रेखाओं के प्रतिच्छेदक बिंदु संख्या क्या नहीं हो सकती है, यहाँ पर 0 है तो वो तो हो गया, नहीं होने वाला निकालना। फिर अगर मैं इसको 3 रेखा बना दूं और एक इस तरह से काट दूं तो 1 2 3, यहाँ पे 3 बिंदु आ गया। फिर इसको 2 बना दूं और 2 से काट दूं, ये कितना बन गया 4 बन गया। मैं इसको 2 बना दूं और इसको इस तरीके से काट दूं, 1 2 3 4 5 हो गया, इसमें 5 हो गया। तो आपके सवाल में क्या है, कहा क्या नहीं हो सकता है, तो 0 भी हो ही गया, 4 भी हो ही गया, 5 भी हो गया, तो ऑप्शन नंबर में क्या है डी ऑप्शन में जो है ये 7 नहीं हो सकता है। इसको जो हम काटेंगे किसी भी तरह से सेट करेंगे तो 7 इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होगा, प्रतिच्छेदन बिंदु नहीं होगा, तो नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि 0 3 4 5 तो हो ही गया, 7 आपका नहीं हो सकता है। इस तरीके से आपका आंसर निकल गया। अब आगे चलिए 19 क्या कहता है उसको देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन नंबर 19 में आपका क्या कहा उसको सीखेंगे। कहा आपसे कि cosec 2a, यहाँ पे cosec 2a प्लस cot 2a, राइट, इस तरीके से कहा सरलीकृत मान क्या हो, कुछ नहीं करना है, यहां से क्या करना है 1 बट्टे आप यहां से sin 2a आप प्लस यहां से cos 2a बटा आपका यहां से sin 2a, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस यहां से cos 2a बटा यहाँ पे sin 2a होगा। तो इसका 1 प्लस cos 2a का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a और इसका फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू cos a। याद रखिएगा 1 प्लस cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a और sin 2a इक्वल टू 2 sin a इंटू cos a। तो cos स्क्वायर से एक cos कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, cos बट्टे sin आपका यहाँ से cot a, और यही होगा तो आंसर हो जाएगा cot a। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत ही खूबसूरत सा झकास तरीके से निकल गया। आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे से समझे होंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे ये रहा, देखिए कितनी कमाल की बात है। कहा a बराबर 30 डिग्री है, a जो है वो 30 डिग्री है, अब b जो है वो 60 डिग्री है और c जो है वो 105 डिग्री है, 135 है।
135 डिग्री है। तो आपसे यहां से क्या पूछा कि साइन स्क्वायर ए, ये है ना, नहीं साइन क्यू ए है, उसके बाद बोला कॉस क्यू बी, राइट, उसके बोला टेन क्यू सी, ऐसे टेन क्यू सी, और उसके बाद बोला 3 यहां से 3 साइन ए कॉस बी और टेन सी, इस तरह से बोला। अब देखिए यहां से मैं इसको अगर ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3abc मान लू, थोड़ा देर के लिए मान लू, तो अगर मैं ऐसा सोचूं कि अगर ये ए क्यू बी क्यू, मैं ऐसा सोचता हूं कि ये ए क्यू बी क्यू और सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मेट हो, अगर इसमें a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 आ जाता है तो इस टोटल का वैल्यू 0 लिख सकता हूं, यस और नो लिख सकता हूं ना। एक बार चेक करके देखिए कहीं ऐसा सही नहीं हो जाए। तो क्या सही करेंगे कि साइन ए प्लस कॉस बी प्लस यहां से टेन सी का वैल्यू, तो a का मान 30 है तो साइन 30 कितना होता है 1/2, राइट। कॉस बी कॉस 60 कितना होता है, ये भी 1/2 होता है, राइट। अब देखिए टेन सी क्या होता है, टेन 135 सेकंड क्वाड्रेंट में गया है तो ये -1 के बराबर होता है, ये तो 0 आ गया मेरे प्यारे बच्चों। अगर ABC बराबर 0 हो जाए, अभी तुरंत बताया कि ABC बराबर 0 हो गया, ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3abc 0, तो ये टोटल सवाल ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3abc, इसका भी वैल्यू तो 0 हो गया, हल करने की क्या जरूरत है। मैंने ABC निकाला, ABC 0 हो गया, तो ये ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3abc टोटल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और इस तरीके से झकास आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या खूबसूरत तरीके से आंसर आएगा क्या। अब चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपके स्क्रीन पे, ये भी बहुत खूबसूरत सा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये रहा आपके स्क्रीन पे, देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। यहां से tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, राइट। फिर कहा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक नहीं सेक, यहां से सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, यही है कि कहा tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये जो सेक स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और कॉसेक की जगह पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब सवाल देखिए, यह दोनों तो मिलके क्या हो जाएगा 1, यहां से ये 1 हो गया, तो ये 1 2 3, यहाँ पे 3 हो गया प्लस tan स्क्वायर यहाँ भी है tan स्क्वायर यहाँ भी है, तो क्या हो जाएगा आपका 2 tan स्क्वायर थीटा। फिर कॉट यहाँ भी है कॉट यहाँ भी है, तो क्या हो जाएगा प्लस कॉट प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा। तो 2 दोनों में से कॉमन करके लिख लिया। अब एक फॉर्मूला होता है, याद कर लीजिएगा, लिख देता हूं, a tan स्क्वायर थीटा प्लस b कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसका मैक्सिमम वैल्यू जो होता है वो इनफिनिट होता नहीं, इसका मिनिमम वैल्यू केवल होता है, क्या होता है 2, यहां से मिनिमम वैल्यू जो होगा वो आपका 2√ab होता है, याद कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा यहां से, यहाँ पे 3 अब प्लस ये 2, अंदर वाले में क्या हो जाएगा, देखिए अंदर वाले में क्या होगा 2 तो फॉर्मूला से, यहाँ पे रूट ए की जगह पे 1 है, बी की जगह भी 1 है, ये आपका हो गया, क्या आंसर हो गया 2 प्लस ये 2 2 मिलके 4, ये 3 है, तो फाइनली आंसर कितना हो गया 7। तो इस तरह से इसका मिनिमम वैल्यू क्या निकल गया 7 निकल गया। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से जब आप सवाल बनाते हैं तो फिर आपको कोई डिस्टर्ब जो है वो नहीं कर सकता है। बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ये जो कंसेप्ट बताया a tan स्क्वायर थीटा प्लस b cot स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू इनफिनिट होता है, इसलिए क्रॉस कर दिया, मिनिमम वैल्यू 2√ab यानी कोएफिशिएंट वाले को गुना करके रूट लगा देंगे, तो इस तरह से 7 निकल गया। मैं आशा करता हूं कि आज का सेट भी बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते होंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है, इसलिए धैर्य धर के शांति रख करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए खूब जोर मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत आपसे कोई चुरा नहीं सकता है, मेहनत कोई आपसे ले नहीं सकता है, इसलिए मेहनत ही आपके लिए रंग लाएगा आपके जीवन में, जो आपको लाइफ चेंज कर देगा। इसी शब्दों के साथ आज यहीं तक, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, अगले डिस्कशन वाले क्लास में। तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।